आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करके और कश्मीर की पहली ट्रेन श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर विकास की नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब की गहराई के ऊपर और आसमान की ऊंचाई के बीच तिरंगा लहराकर वो संदेश दे दिया है कि कश्मीर अब सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं, भारत की इंजीनियरिंग का गर्व भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर का माथा ऊंचा कर रहा है और क्यों कटरा श्रीनगर वंदे भारत ने कश्मीर की रफ्तार, विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जम्मू कश्मीर को 2 सौगातें दी। एक रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पहले बात चिनाब आर्च ब्रिज की करते हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 1178 फीट है। चिनाब नदी पर बना यह पुल जम्मू और कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इससे आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इलाके में खुशहाली आएगी, नए अवसर मिलने से नौजवानों को फायदा होगा और आतंक का काम मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इस रेल लिंक के बनने से हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान सीमा तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। आतंक से निपटना आसान हो जाएगा, मतलब चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ेगी। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है। जम्मू कश्मीर विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां पर चौतरफा बदलाव महसूस किया जा सकता है। घाटी में विकास की चकाचौंध ने ही आतंक के अंधेरे को कम करने का काम किया। अब बारी पीर पंजाल रेंज के इलाके की है, जहां आतंक की कमर तोड़ने में ये रेल ब्रिज अहम भूमिका निभाएगा। 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज की तुलना करें तो पेरिस का आईफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है, यानी चिनाब ब्रिज उससे 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। दिल्ली की कुतुब मीनार जो 72 मीटर ऊंची है, इसके सामने करीब 5 गुना छोटी लगती है। चिनाब ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें इसका मुख्य आर्च 467 मीटर लंबा है। ये आर्च इसे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज भी बनाता है। और अब आपको कटरा श्रीनगर वंदे भारत के बारे में भी बताते हैं। कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली ये ट्रेन घाटी और पूरे सूबे की कैसे तस्वीर बदलेगी, उसका सबूत ये चेरी है, जिसके कारोबार में अभूतपूर्व उछाल आने की संभावना है। कश्मीर के विकास को जहां रफ्तार मिलने वाली है, तो वहीं पीओके अपनी तकदीर को कोस रहा है जब वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दावा है कि ये पुल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का है, जो बताता है कि 77 सालों बाद भी पाकिस्तान ने उसका कितना शोषण किया, कितना भेदभाव किया कि वहां लोगों को इस तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। चिनाब रेल ब्रिज पर इस समय गुजर रहे हैं। तिरंगों से कितनी खूबसूरती के साथ सजा हुआ 1315 मीटर इसकी कुल लंबाई। नीचे बहती हुई नदी मैं तो देख सकती हूँ, शायद कैमरे की नजर से आपको न दिखा पाऊं इस समय, लेकिन फूलों से सजा हुआ, तिरंगों से सजा हुआ ये चिनाब रेल ब्रिज इतिहास का साक्षी आज बन रहा है। ये बेहद खूबसूरत घाटी जहां पर चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और उस ऐतिहासिक चिनाब रेल ब्रिज से हम इस समय गुजर रहे हैं। जितनी ऊंचाई वाला कोई रेल ब्रिज, कोई आर्च ब्रिज नहीं है इस पूरी दुनिया में। जैसे ही हम इस दूरी को 1315 मीटर की दूरी को
पूरा करते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये वेदर प्रूफ भी है, यानी ऑल वेदर, और किसी भी तरह के आक्रमण को भी झेल सकता है, तेज हवाओं को झेल सकता है। ट्रेन इस पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही, और उसके बाद देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकते थे, लेकिन यहां पर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही, और अब हम एक टनल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐतिहासिक दिन, और उसका इतिहास का साक्षी बनता हुआ आज तक। पाकिस्तान ने पीओके में विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने सिर्फ कश्मीरियों का इस्तेमाल किया, उनके पानी और खनिज संपदा को लूटकर चीन को बेच दिया। इसलिए पीओके की हालत ये है कि वहाँ पर लकड़ी के कमजोर पुल पर लोगों को जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। सड़क और पुल न होने से पीओके में नौजवानों के पास रोजगार के सीमित साधन हैं, जिस वजह से वहाँ पर असंतोष बढ़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में रेल पहुँचने से कायाकल्प होने की भविष्यवाणी हो रही है। रेल चलने से कश्मीर की बागबानी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर की चेरी देश भर में जाएगी। ये जो कुछ स्पेशल वैरायटीज हैं, जिसमें ये मिश्री है और उसके साथ डबल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये चेरी है। लेकिन चेरी का अगर आप बात करें, बहुत पेरिशेबल है, नाजुक एक फ्रूट रहता है, और अगर ये फंस गया या गर्मी में ट्रक्स में फंस गया तो नुकसान हो सकता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर सेब से इसकी कंपैरिजन करें, इसके लिए ट्रेन कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारी बहुत सारी चेरी के कई कंसाइनमेंट बाय एयर भी जाती है, क्योंकि फ्लाइट्स अब कम आ रही हैं कश्मीर में, तो हमारा सारा माल नहीं जा पाता है मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट से इस्तदा कि हमारे लिए ट्रेन जो अभी कटरा से चल रही है, तो अब इंशाल्लाह कल से यहाँ कश्मीर से भी शायद चलेगी। कश्मीर में बागबानी उद्योग की इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए यहाँ के लोगों की तरफ से एक समर्पित मालगाड़ी शुरू करने की अपील की जा रही है, जो कश्मीरी सेब के साथ साथ अन्य उत्पादों को देश के दूर दराज के बाजारों, विशेषकर देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों तक ले जाए। इस तरह पहले सड़क और सुरंग और अब रेल से कश्मीर विकास के रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ लगाएगा। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।